सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद ऑल ऑफ यू। ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत करना कि मैं पेपर लीक कर दूंगा, क्योंकि पेपर लीक जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। इस दिवा स्वप्न से, इस दिन में देखने वाले सपने से आप लोग जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों को ये बात को समझना होगा कि जो पेपर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं। पेपर लीक होने का क्या सेंस होता है, पेपर कहाँ से आएगा 100%, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं पेपर लीक नहीं करता और ये कानूनी अपराध है भैया, पेपर लीक मैं कर भी नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको एक रोड मैप ऐसा दे सकता हूँ, एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि ये अगर आप कर लोगे, इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, अपना डिजायर्ड स्कोर करोगे, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। अभी आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो, सबसे पहली बात है कि अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करो। नहीं समझ पा रहे हो तो मैं जो बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। आपका सिलेबस ट्रस्ट मी बहुत कॉम्पैक्ट है। इस चीज का एहसास आपको होगा जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि 10th में क्या ही था हमने जो पढ़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक हाइप बन जाती है, कैसी हाइप क्रिएट हो जाती है या कर दी जाती है कई बार कि दिखाने के लिए कि बहुत भाई हैवी है, ये नहीं करोगे तो वो जाएगा, वो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें अगर तरीके से हम चीजों को पढ़ें, आपका सिलेबस मुश्किल से 2 महीने में खत्म हो जाता है। बाकी बच्चे जो 10 महीने होते हैं आपको, वो सिर्फ दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए, फिलॉसफी ऑफ लर्निंग को समझने के लिए बाकी टाइम आपको दिया रहता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हो, क्वेश्चंस करने हो, सवाल लगाने हो, तो वो काम तो 2-3 महीनों में ही कवर हो सकता है। असल में मुझे एक बात याद आती है, अब्राहम लिंकन कहा करते थे, इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, देन आई विल स्पेंड माय 4 hours टू शार्पनिंग माय एक्स। वो बात मुझे यहाँ से इसलिए याद आती है क्योंकि अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर आप मुझे कभी एक पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी दोगे, 6 घंटे में से मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात है। यानी क्या आपको जो ये समय दिया रहता है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि उठाई किताब पढ़ने लगे, पढ़ रहे बस, ये नहीं। हमें बीच में डिस्टेंस बनाना होगा बुक से और चीजों को समझना होगा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को समझना होगा कि किस तरीके से हम चीजों को पढ़ें तो हमारा प्रॉपर आउटकम आए। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको 100% चाहते हो कि क्वेश्चन आ जाए, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। उस वीडियो को आप जरूर देखो क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बातें बताई है। लेकिन फिर भी मैं उन सारी बातों को समराइज करता हूं इस वीडियो के अंदर, जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हो, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, या आपका इंग्लिश हो, या मैथमेटिक्स क्यों ना हो, अगर इन सब्जेक्ट्स की थ्योरी को समझ पा रहे हो तरीके से, मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करने तक नहीं रह रहे बल्कि इन बिटवीन द लाइंस भी समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ये सोच के चल रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, यही क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, तो वो कभी नहीं आएगा बच्चों, कभी भी नहीं आएगा, ये मान के चल लो। साइंस वगैरह में एक बारी के लिए क्या होता है कि चीजें घुमा फिरा के वहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन मैथ्स में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि नंबर्स बदल दिए, सिचुएशन बदल दी, क्वेश्चंस का पैटर्न बदल दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो क्वेश्चंस का जो सेंट्रल आइडिया वो कभी नहीं बदल सकते। वो बाउंडेड है इस चीज के लिए कि उन्हें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देने, लेकिन उसको मॉडिफाई करने के लिए वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए वो काम ये कर सकते हैं। तो आपको कहां से समझ में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, गोट सीरीज जो हम लोगों ने टीम रीस्टार्ट विद मोशन के साथ अभी प्रिपेयर की है, उसके वन शॉट्स को एक बार आप देखो। आपको पहले वन शॉट देखने में एक सुपर क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की कि क्या है, कॉन्सेप्ट आपको फुल समझ में आएगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज अभी लाइव चली थी, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के रिकॉर्डिंग्स अभी अवेलेबल है, उनको देखो आप, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी आसानी से हो पा रहे हैं अगर हमने वन शॉट्स देखे हुए थे। अभी एग्जाम जैसे जैसे आएंगे हम और भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए करते रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने बेसिक्स ही अपने कवर नहीं किए, वन शॉट्स ही देखे, फिर वो चीजें एडवांस चीजें आप कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, यही है तरीका कि अगर आप चाहते हो कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करो तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई विकल्प और उसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन मेहनत को एक सिस्टमैटिक वे में, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। जो मैंने आपको तरीके बताए उनको जरूर फॉलो करो। कोई भी बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर करेगा आपके सेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर होगा, बहुत अच्छा स्कोर करेगा, वो और कुछ नहीं कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहा होगा, लेकिन सोच समझ के हर एक कदम को फूंक के रखना है, हर एक कदम को सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से रखना है, तभी जाकर हमारे रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज इतने लाखों बच्चों में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ऐ हिले जमाना कदर करो, ऐसे में नहीं पायाब है हम, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। तो इन्हीं 2-4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो लाइव नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप तक पहुंच सकें। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।